को लेकर वड्डा खुलासा हो रहा है। यूपी के मंत्री सिद्धार्थ नाथ का दावा सामने आया। उन्होंने कहा कि जी लग्जरी बुलेट प्रूफ है अंसारी की एंबूलेंस, जी हाँ लगातार चर्चा के बनी है और उन्होंने कहा कि असं पूरे मामले की जांच करवावांगे। तो मंत्री ने यूपी के सिद्धार्थ नाथ जिन्हों ने न्यूज़ 18 पर बयान दिता, उन्होंने कहा कि जी कार की जी एंबूलेंस की मुख्तार अंसारी वरतों करता है वह लग्जरी है और बुलेट प्रूफ है, जिस चलते वो हमेशा ही उसको नाल लैके चलता और पूरे मामले की जांच मंत्री ने कहा कि असं करांगे। और नाल ही उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार को भी यूपी के मंत्री ने एक सवाल पूछा कि अंसारी को निजी एंबूलेंस के इस्तेमाल की इजाजत आखिरकार किसने किवें दित्ती। तां वड्डा खुलासे दर खुलासा एक होर वड्डा खुलासा हो रहा। हुण यूपी के मंत्री का वड्डा बयान आया, वड्डा खुलासा किया उन्होंने कि जिहड़ी एंबूलेंस की वरतों मुख्तार अंसारी एक गैंगस्टर कर रहा है पंजाब की जेलों के बैठ के, वो एक बेहद लग्जरी बुलेट प्रूफ एंबूलेंस है, वो कोई आम एंबूलेंस नहीं है, जिहदे पूरे मामले की जांच करने का उन्होंने भरोसा दवाया। और नाल ही उन्होंने पंजाब सरकार के उपर भी कई सवाल चुके। उन्होंने पूछा कि अंसारी को निजी एंबूलेंस के इस्तेमाल की इजाजत आखिरकार किवें अते किसने दित्ती, जबकि किसी भी अपराधी को अजिही इजाजत नहीं मिलती और किसी दूसरी स्टेट की एंबूलेंस को अपने आने जाने वास्ते इस्तेमाल करता, वो भी कोई आम एंबूलेंस नहीं। मंत्री के मुताबिक सिद्धार्थ नाथ के मुताबिक जी एंबूलेंस यूज़ करता, जिस एंबूलेंस के बीते दिन मुख्तार अंसारी रोपड़ की जेल तो मोहाली अदालत लिया गया सी, वो कोई आम एंबूलेंस नहीं बल्कि एक लग्जरी बुलेट प्रूफ गड्डी है। तो इस खबर से गलबात करते हैं साडे सहयोगी न्यूज़ रूम तो गौरव शुक्ला जुड़ रहे हैं। गौरव, तो जब तो ही मुख्तार अंसारी की बीते दिन तो पेशी हुई है उदों तो ही चर्चा के बने हुए ने, पेशी को लैके नहीं बल्कि उस गड्डी उस वाहन उस एंबूलेंस को लैके जिस राही मुख्तार अंसारी जेल और वापस अदालत तो बाद जेल भेजा गया सी और किसी होर स्टेट की वो एंबूलेंस है। और हुण जिस तरीके दे नाल खुलासे हो रहे हैं, की लग रहा कि किते ना किते हुण सवालों के घेरे दे विच आ रही है पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस। देखो पूरा सिस्टम इस समय सवालों के घेरे विच है। सब तो बड़ा सवाल यह है कि कोई जेकर जेल दे विच बंद है कोई मुलजम या कोई सजा याफ्ता कैदी, जो वो बीमार हुंदा है, हाल ही दे विच जग्गू भगवानपुरिया बीमार होया उन्होंने बठिंडे के हस्पताल दे विच ले जांदा गया सी, तो सवाल यह है कि वो अपनी पर्सनल एंबूलेंस को इस्तेमाल करके जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 1। दूजा सवाल यह है कि जेकर नहीं जा सकता तो फिर एंबूलेंस उत्थे की करदी सी। तीजा सवाल भी है, देखो मीडिया दी नज़रां तो बच पाना इस एंबूलेंस का बहुत औखा सी, पर एंबूलेंस नूं उत्थे ले जाया गया, यूपी नंबर है, बाराबंकी की रजिस्ट्रेशन है उसकी, ते ये उत्थे पहुंच गई। जबकि मुख्तार अंसारी का मामला इन्ना हाई प्रोफाइल केस है, पुलर समझना होएगा कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया। ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨਲ ਚੈਨਲਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲਸ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ, ਬਲਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ मनोज राठी जो साडे नाल जुड़े हुए सी, उन्होंने गलबात की है डायरैक्टली जाके। आम तौर पर जो मुख्तार अंसारी वर्गा कोई मुलजम हो जिस दे उत्ते 10 मुकदमे हो, डबल मर्डर का मामला हो, जे आपां पंजाब दा गल करिए तो एक्सटॉर्शन का पूरा मामला उस दे उत्ते 2019 का हैगा। ते अजे किन्ने तुहानूं याद होणगे पिछे अजिहे केस जिहड़े इन्ने हाई प्रोफाइल केसिस होण ते अजिहे मुलजम होण ते उन्हां नूं मीडिया दे बहुत नज़दीक जाण दिता गया होवे या उन्होंने जाके मीडिया दे नाल गलबात की होवे, तो बड़ी कंट्रोवर्सीज कई जुड़दियां होईयां नज़र आ रही ने। ना सिर्फ एंबूलेंस का इत्थे दा होना, बिल्कुल ठीक गौरव, तेरे को मैं वापस आ रहा गौरव, तुहानूं रोकना चाहुंदा सर नाल इस वेले डॉक्टर अलका राय जुड़ रहे हैं। गौरव थोड़ी देर बाद फिर तुहाडे कोल आ रहे हैं, तुसीं बने रहो। डॉक्टर अलका राय, डॉक्टर अलका आपका स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब पे। जैसा कि आपने भी जिक्र किया है, न्यूज़ 18 ने बताया कि जो ये गाड़ी जो एम्बुलेंस रजिस्टर्ड है वो आपके हॉस्पिटल से ही नाम से ही रजिस्टर्ड है। तो एक बार फिर से जानना चाहते हैं कि एक्चुअली इसके पीछे असल वजह क्या है और कैसे आपके नाम पे ये रजिस्टर्ड हुई थी वहां पे। हाँ देखिए, अभी मैंने मुझे आप ही लोगों के द्वारा ये संज्ञान में आज लाया गया, तो मैंने अभी पेपर देखे हैं उस गाड़ी के, वो भी आप ही लोगों द्वारा मेरे को किसी जर्नलिस्ट ने ही दिखाया है। और ये व्हीकल रजिस्टर्ड है बाराबंकी में, मेरा बाराबंकी से कोई नाता नहीं है, और इसका रजिस्ट्रेशन श्याम सैन हॉस्पिटल पे है। मेरा हॉस्पिटल का नाम श्याम संजीवनी हॉस्पिटल है और मैं मऊ में हूँ। और ये व्हीकल का जो इंश्योरेंस है वो भी एक्सपायर्ड है और इसका फिटनेस भी 2017 का एक्सपायर्ड है।
जी ये पेपर बता रहा है, जो ARTO का पेपर है जो अभी मेरे पास आया है, तो ये इसकी सच्चाई है। मैं मऊ की हाँ, मैं मऊ की निवासी हूँ। जी मेरा बाराबंकी से कोई जी। नाता नहीं है भैया। हाँ जी, चलिए मैं और क्लियर शब्दों में आपसे पूछना चाहता हूं। आप कह रही हैं कि इस एम्बुलेंस के साथ आपका कुछ लेना देना नहीं है। आप जो कह रही हैं कि हॉस्पिटल जिस नाम से है वो आपका उस हॉस्पिटल से कोई लेना देना नहीं। आप ये क्लियर शब्दों में यही कहना चाह रही हैं? देखिए, वो मेरा हॉस्पिटल का नाम श्याम संजीवनी हॉस्पिटल है। श्याम संजीवनी हॉस्पिटल एंड जी। रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। और जो ARTO के कागज हैं और ओनर का नाम जो लिखा हुआ है वो श्याम सैन जी हॉस बाराबंकी जी। का कोई, और रजिस्ट्रेशन बाराबंकी का है। मैं मऊ में हूँ भैया, चलिए मैं एक और सवाल और पूछता- मेरा जी, हॉस्पिटल जी, ठीक है, आप कह रहे हैं श्याम कि आप मऊ में संजीवनी हैं। हॉस्पिटल जी जी है। जी जी जी, वो समझ पा रहे हैं, दर्शक भी समझ पा रहे होंगे, लेकिन एक सवाल और है। मुख्तार अंसारी, क्या आप मुख्तार अंसारी के टच में हैं या जी। थी? क्योंकि सीधे आरोप लग रहे हैं कि उनकी एम्बुलेंस है और कहीं ना कहीं आपके अस्पताल का, आप हालांकि उससे इनकार कर रहे हैं। डॉक्टर अलका। नहीं नहीं, मेरा उनसे बस उतना नाता है कि वो मऊ के विधायक हैं। उसके अलावा जी। मेरा उनसे कोई नाता नहीं है भैया। जी नहीं, आपके नाम की इस समय बहुत चर्चा हो रही है, इसलिए आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी को लेकर या उस एम्बुलेंस को लेकर। जी, अब वो मेरी नाम की चर्चा क्यों हो रही है जबकि वो एम्बुलेंस रजिस्टर है बाराबंकी में, ये मैं स्वयं ही नहीं समझ पा रही जी हूँ। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के अगर लिए। मऊ में हो- डॉक्टर अलका जड़े है कि ने जी 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 जी, शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुलर लाजमी तौर पे डॉक्टर अलका इस पूरे मामले तो किनारा जरूर कर रहे हैं, पर सवाल ही है कि जेकर हस्पताल दे नाम दे विच एक वर्ड चेंज है तो फिर किस दे उत्ते क्वेश्चन चुके जाण। वो तो इत्थों तक किनारा कर रहे हैं, क्योंकि मऊ तो विधायक भी सी मुख्तार अंसारी ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅਲਕਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਗੌਰਵ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ हैं यूपी जितने लखनऊ तो साढ़े राजीव प्रताप लगातार बने हुए हैं। राजीव, जैसा कि अभी डॉक्टर अलका से बात हुई हमारी, हमने फोन लाइन पे उनको लिया था, उन्होंने साफ किया कि जो हॉस्पिटल के नाम पे, जिस हॉस्पिटल के नाम से वो रजिस्टर्ड है, वो हॉस्पिटल का नाम उनके हॉस्पिटल का नहीं है। तो सवाल यहाँ यही उठ रहा है कि जिस हॉस्पिटल के नाम में ये रजिस्टर्ड है, वास्तव में ऐसे नाम का कोई हॉस्पिटल बाराबांकी में है भी, या फिर ऐसे ही ये किया हुआ है सब कुछ? देखिए बुल्लर जी, तो अभी आपने बात की डॉक्टर अलका से, लेकिन उन्होंने पूरी बात नहीं बताई कि 2013 में उन्हीं के अस्पताल के दस्तावेज के आधार पर इस एम्बुलेंस को मुख्तार अंसारी ने उनके अस्पताल के नाम पर रजिस्टर्ड कराया था, उसके नाम पर लिया था। उनका यह कहना है कि उसका एड्रेस गलत है, लेकिन रजिस्ट्रेशन उनके नाम पे ही है, उनके अस्पताल के नाम पर ही है। तो ऐसे में सवाल उनको ये जवाब देना चाहिए कि आखिर किन परिस्थितियों में और किसके दबाव में उन्होंने मुख्तार अंसारी से ये एम्बुलेंस ली थी, और अगर ली थी तो फिर उसका उपयोग मुख्तार अंसारी क्यों कर रहे थे। उनका कहना है कि एड्रेस नहीं है, एड्रेस न होने से एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन नहीं बदल जाता, उसमें साफ इनके अस्पताल का जिक्र किया गया है। ऐसे में यही कारण है कि अब जो कृष्णानंद राय हैं, जिनकी मुख्तार अंसारी ने हत्या की थी, उन पर आरोप लगा था, उनकी पत्नी ने भी उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखकर इस पूरे मामले की जांच कराने के आदेश दिए हैं कि आखिर ये एम्बुलेंस किसने उपलब्ध कराई है। अभी खुद डॉक्टर अलका ने इस बात को स्वीकारा था कि उन्होंने ही मुख्तार अंसारी के दबाव में उस एम्बुलेंस को रजिस्ट्रेशन अपने अस्पताल के नाम पर कराया था, लेकिन अब वो कह रही हैं कि उनका मुख्तार अंसारी से नाता नहीं है। तो ऐसे में इस पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है और दूध का दूध पानी का पानी होगा कि आखिर किन परिस्थितियों में जो मुख्तार अंसारी है वो इस एम्बुलेंस को यूज कर रहा था, और ये एम्बुलेंस कब से उसके द्वारा यूज की जा रही थी, कैसे वो पंजाब पहुंची और कैसे उसने पंजाब साबका डीजीपी ने
पूर्व डीजीपी जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के। बृजाल जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी सबसे पहले स्टेटमेंट चाहेंगे, किस तरह से इस पूरे मामले को आप देख रहे हैं, क्योंकि मामला पेचीदा भी है और इस बीच सवाल सरकारों के ऊपर और साथ साथ जो ऑफिशियल्स हैं, जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, उनके ऊपर भी उठ रहे हैं। एक्चुअली जो ये एम्बुलेंस लेकर चल रहा है, क्या आज का नहीं है कि केवल पंजाब में चल रहा हो। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुख्तार अंसारी 2005 से जेल में है, तो हमें ये हालत थी कि जेल के बाहर इसकी एम्बुलेंस खड़ी रहती थी, एसयूवी खड़ी रहती थी, और जब कोर्ट में पेशी होती थी या विधानसभा सत्र में आता था कस्टडी में, तो ये उसी एम्बुलेंस में आता था। और ये एम्बुलेंस साधारण नहीं है, बुलेट प्रूफ है। और ये हालत थी कि इसके गुर्गे इसमें चलते थे, इसमें हथियार रहते थे, और यहाँ तक कि सैटेलाइट फोन रहता था। समाजवादी सरकार में किसी का हैसियत नहीं थी इसको चेक कर लें। ये बुलेट प्रूफ है, इसमें ये एम्बुलेंस कोई डॉक्टर के चलने का नहीं है, मेडिकल टीम के नहीं चलने का है, ये मुख्तार के गुर्गों के चलने के लिए है बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस। और मुख्तार जब चलता था इसमें हथियार रखे जाते थे, राइफलें, इसकी पसंदीदा .38 बेरेटा पिस्टल, 357 मैग्नम रिवॉल्वर, ये मिसयूज होता रहा है। और इसका ड्राइवर है सलीम मोहम्मदाबाद, गाजीपुर का रहने वाला है। इसका भाई बहुत बड़ा क्रिमिनल था, प्रिंस मारा गया। तो ये एम्बुलेंस के इस्तेमाल के नहीं है, इसमें टोटल रैकेट में जांच होनी चाहिए कि साहब ये फर्जी है, डॉक्टर बता रहा है कि उसका नहीं है, तो इसकी पूरी एक धोखाधड़ी की जांच होनी चाहिए, और करके तब दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। मुख्तार बहुत चालाक क्रिमिनल है, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी एम्बुलेंस से आता था तो इसके आदमियों का आगे पीछे काफिला चलता था। एम्बुलेंस के आगे मोटरसाइकिल से 10-20 लड़के चलते थे, लोगों से बदतमीजियां करते हुए चलते थे। लेकिन चूंकि इसकी रसूख की सरकार थी तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि इसकी गाड़ी को चेक कर ले। तो ये जो है एक ऐसा विषय है, तो जो पूर्व की सरकार है उसको भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ठीक है? नहीं जी, लाजमी तौर पर जांच होनी चाहिए। मैं इसके ऊपर आपसे सवाल लूं, लेकिन एक और चीज जानना चाहता हूं जी, एक और चीज जानना चाहता हूं। अगर रूल्स की बात करें कि अगर कोई कैदी है या फिर कोई आरोपी है, उसको पेशी के लिए ले जाया जाए या फिर किसी हॉस्पिटल में उसकी जांच के लिए ले जाया जाए, तो क्या वो अपनी प्राइवेट एम्बुलेंस या गाड़ी से जा सकता है? अब ये एक बार क्लियर कर दीजिए, दर्शकों को पता तो लगे कि हाँ ये जो कर रहे हैं तो ये टोटली इलीगल हो गया, चाहे यूपी हो चाहे पंजाब। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं चल सकता। अगर राज्य सरकार समझती है तो राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी, और राज्य सरकार सुरक्षा उपलब्ध कराती, स्कोर कराती है। लेकिन ये तो अपनी एसयूवी में गाड़ी में चलने का आदि रहा है, और ये अपने रसूख जहाँ रहा तहाँ चलता रहा है। तो ये कतई प्राविधान नहीं हो तो एम्बुलेंस सही नहीं है, ये तो चलता फिरता इसका किला है जिसमें इसके हथियार, गुर्गे और सैटेलाइट फोन तक रहता है। तो ये एम्बुलेंस का कोई मतलब नहीं है, ये माफियागिरी की पराकाष्ठा है। और जिस तरह से पंजाब सरकार भी उसे पाल रही है, एक माफिया के लिए अमरिंदर सिंह सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाती है, मत ले जाओ इसको, पता नहीं भाई कितना बड़ा मेहमान हो गया पंजाब का। मंत्री आता है लखनऊ इनका, पंजाब का, इनके परिवार से मिलता है। तो ये बड़ा ही गंभीर मामला है, और ये अमरिंदर सरकार पर बहुत भारी पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस पर जांच। सर एक और चीज जानना चाहता हूँ, जो आप आरोप लगा रहे हैं जी, सर माफी चाहूंगा बीच में रोक रहा हूं, लेकिन एक चीज और जाननी चाहता हूं। जो आप जिक्र कर रहे हैं कि इसकी गाड़ी के आगे 20 लोग चलते थे मोटरसाइकिल लेकर, गाड़ी में हथियार थे, आपने ड्राइवर का नाम तक बता दिया, ये आप कौन से साल की बात कर रहे हैं? ये 2017 के पहले की बात है जब सरकार अलग पार्टी की थी? कौन से ईयर की आप बात कर रहे हैं? ऐसा है नहीं, ये 2004 में देखिए, कई बार यहाँ समाजवादी सरकार रही। समाजवादी सरकार में सबसे ज्यादा इसने 191 में भाई जी, जब 2000 के पहले की जो इनकी सरकार रही 93-94, और फिर जब अखिलेश की सरकार रही 2012 से 17,
मुलायम सिंह की सरकार रही 2004 से 2007, ये वो पीरियड थे जी जब जेल इसका आशियाना होता था। जी गाजीपुर जेल में मछली का तालाब, गाजीपुर जेल में इसके दरबार लगता था। गाजीपुर जेल के बैरक नंबर 10 को इसने कन्वर्ट करके अपने अनुसार आशियाना बना दिया था। वहाँ के डीएम जाते थे, बैडमिंटन खेलते थे, मुशायरा का आयोजन होता था जहाँ वहाँ एसपी भी कलाम पेश किया करते थे। तो ये मुख्तार का रसूख था और जेल में बैठे बैठे इसने कृष्णानंद राय की हत्या कराई, सबको मालूम था। तो ये सब जो ओपन संरक्षण यहाँ समाजवादी सरकार ने दिया, और ये मुझे बड़ी देख करके कि अमरिंदर सिंह साहब जो हैं फौजी हैं, एक पुराने फौजी हैं, लेकिन ये क्रिमिनल को इतनी बड़ी महत्व दिया जाए कि साहब ये मेरे सोच के परे है जो पंजाब सरकार कर रही है। जी हाँ जी सर, जो आप इशारा कर रहे हैं ये तो पूरा एक नेक्सस हो गया पॉलिटिशियंस और कहीं ना कहीं ऑफिशियल्स का या फिर अपराधियों का, क्रिमिनल्स का। मुख्तार अंसारी उनके सर के ऊपर बैठा, या कहिए कि उनका जो मुखिया की तरह काम कर रहा था। ये तो पूरा नेक्सस आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि अगर डीएम वहां जाते थे बैडमिंटन खेलने के लिए जेल के अंदर, या आप जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, तो फिर वो तो पूरा सवालों के घेरे में, बड़े बड़े अधिकारी सवालों सब कुछ जानते हुए भी अगर कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल 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 साहब, जो डीएम खुद जाए बैडमिंटन खेलने और जेल में उसके लिए मछली का तालाब बनाया जाए। जेल के बैरक, आज ही बैरक नंबर 10 अगर उसकी जांच हो जाए तो उसका आशियाना अलग से कन्वर्ट करके जी किया था। टेलीफोन उपलब्ध आते थे, जितने गुर्गे थे सब वहाँ ओपन आते जाते थे। पंजाब के क्रिमिनल का 2 नाम लूंगा मैं। प्रभजोत सिंह डिम्पी 2006 में मारा गया था, कर्नाटक पढ़ा लिखा था। जसविंदर राठी पंजाब का था जो 1 मई 2016 को मारा गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजमीर रमाला, संजीव जीवा, ये तमाम जो हरियाणा पंजाब ये तमाम क्रिमिनल थे, वो गाजीपुर के मुख्तार अंसारी का जो आशियाना था जेल में, वो सुरक्षित जेल में जाकर पनाह पाते थे, ऐश करते थे और यहाँ से वांटेड थे। और पंजाब का लिंक उसी समय डेवलप हुआ जब ये 93 में कल्याण सिंह सरकार आई थी, उसको भगाया गया। और उस दौरान ये रहा चौटाला गांव में, वहां इसको संरक्षण मिला। और उसके बाद प्रभजोत डिम्पी, जसविंदर राठी, इन सबसे संबंध हुए। जसविंदर और ये प्रभजोत दोनों कनाडा के पढ़े लिखे थे, बढ़िया अंग्रेजी, और जितनी AK-47 और .45 पिस्टल आई हैं सब पंजाब से आई हैं। वो प्रभजोत डिम्पी ने दिया था तो इसका सिग्नेचर वेपन है .45 पिस्टल और AK-47। ये सब पंजाब का लिंक आज का नहीं, सबका डेवलप हुआ है। चौटाला में एक कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री थे बड़े, उनके साले थे चौटाला में, उन्होंने पनाह दिया। बाद में उसी दूसरे परिवार में पनाह पाया। और इसके बच्चे दिल्ली में एक परिवार के, चौटाला गांव के परिवार के दिए हुए मकान में, गोयनका स्कूल में दिल्ली में पढ़ते थे। और आज भी पंजाब में इसके पुत्र मुख्तार अंसारी के अब्बास और उमर, दोनों जो शीर्षस्थ परिवार है, उसके परिवार के साथ शूटिंग करते हैं, शूटिंग का गेम खेलते हैं। उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए मकान में रहता है परिवार। ठेके मिल रहे हैं सरकारी। और यहाँ योगी आदित्यनाथ का हथौड़ा चला तो कितने गुर्गे भाग करके पंजाब में हैं और वहाँ व्यवसायिक प्रतिष्ठान चला रहे हैं, सरकारी ठेके ले रहे हैं। तो ये सब, और इसीलिए एक क्रिमिनल के लिए ठीक है सर, आप आरोप बड़े सीधे लगा रहे हैं। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं सर। 2 चीजें, कि क्या मुख्तार अंसारी पंजाब में 2022 के यूपी के चुनाव के मद्देनजर बैठा हुआ है या बैठना चाहता है कि मेरे को यूपी मत लेके जाइए, चुनाव का इंतजार कीजिए, 2022 के बाद पता नहीं क्या हो। और दूसरा, ये जो जेल के अंदर तालाब बन जाना, जेल के अंदर डीएम का बैडमिंटन खेलना, ये किसकी शह की तरफ आप इशारा कर रहे हैं? ये तो बहुत बड़ी पावर होगी जिसकी शह होगी मुख्तार अंसारी को, इस वजह से ही कोई ऐसा कर सकता है, या किसी का ऐसा रसूख हो सकता है, या किसी की ऐसी हिम्मत हो सकती है। सीधा समाजवादी पार्टी की शीर्षस्थ नेता, सीधा खबर। अरे इतना नहीं, मैं एक चीज और बता दूं, आप पूछ ही रहे हैं तो बता ही देता हूं। 2004 में मुख्तार अंसारी लाइट मशीन गन मंगवाया एक फौजी से। इसका गनर मुन्नर यादव था, वो लाइट मशीन गन, हमारे डिप्टी एसपी था शैलेंद्र प्रताप सिंह,
उसने पकड़ लिया 25/26 जनवरी 2004 को। मुख्तार पर पोटा कायम हुआ, इसकी टोटल कन्वर्सेशन रिकॉर्डेड थी। उसके बाद जब मुकदमा कायम हो गया, मुलायम सरकार ने इतना प्रताड़ित किया उस डिप्टी एसपी में 10 मार्च 2004 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और जब एलएमजी पकड़ी गई और मुलायम सिंह ने पोटा के मुकदमे में मुख्तार का मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी, ये छूट गया। और दूसरा उसके जो एलएमजी जो लाया था फौजी बाबूलाल, उसका मामा मुन्नर यादव, उनको 10-10 साल की सजा हो गई। इस तरह से मुलायम सिंह ने बचाया जी। और फिर उसके बाद इसका मनोबल इतना बढ़ा कि जेल में रहते हुए 26 दिसंबर 2005 को कृष्णानंद राय की हत्या करा दी। सबको मालूम था कि इसके घर में मुन्ना बजरंगी, संजीव जीवा, प्रभजोत डिम्पी, ये जितने क्रिमिनल थे, अताउर रहमान बाबू, ये सब बैठे हैं, लेकिन किसी ने रेड नहीं किया। एसपी को मालूम था, डीजी ऑफिस में मालूम था, और कृष्णानंद राय मार दिए गए। 5 AK-47 G3 राइफलें चली थी। और वहां के एसपी जो थे गाजीपुर को, उनको एसएसपी बना दिया गया था पुरस्कार देकर के। तो ये तो बड़ा ओपन संरक्षण रहा, जो बेशर्मी की हद तक रहा, और वही खेल आज पंजाब में हो रहा है। जी हाँ, चलिए शुक्रिया सर, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी बातचीत के लिए आपने बहुत सारे गंभीर आरोप लगा दिए। पंजाब वाले बैठकर ये भी सोच रहे होंगे, जो दर्शक है हमारे, ये तो पूरी फिल्मी कहानी लगती है कि किसी फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह है, कि कोई ऐसा डॉन है जो जेल में बैठकर सब कुछ कर सकता है।